हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। हम ये एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट रहता है। और आपको सभी को पता है कि मैं रैंक को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी हाई प्रीमियम पे आपको सेल किया जा रहा है। और इस इंडिकेटर की मॉनेटरी वैल्यू इतनी नहीं है और ये इंडिकेटर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इस इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले मैं एक क्लेम करता हूँ कि जो भी यूट्यूब पे आपको मिलते हैं कि रैंको नॉन रिपेंटेबल चार्ट है। इस वर्ड को फोकस करना, नॉन रिपेंटेबल चार्ट और रैंको। अगर ऐसे आपको क्लेम करके कोई इंडिकेटर या कुछ ऐसे सेल किया जा रहा है कि नॉन रिपेंटेबल चार्ट्स है, तो फर्स्ट चीज़, रैंको और नॉन रिपेंटिंग साथ के साथ नहीं चलती। रैंको हमेशा रिपेंटेबल चार्ट्स होते हैं। मैनी फैक्टर हैं, वो रिपेंटेबिलिटी कैसे आती है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं रिपेंटेबिलिटी की, बट वो 100% नॉन रिपेंटेबल चार्ट नहीं हो सकते। ठीक है। तो रिपेंटेबिलिटी रैंको की कैसे डिफाइन होती है? सबसे पहले ये हमारे पास एक रैंको चार्ट है। ठीक है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, आरजोन, बाय डिफाइन एज सिक्योरिटी। और मेरा इससे कोई मॉनेटरी लिंक नहीं है और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ रिगार्डिंग रैंको। रैंको और रिपेंटेबिलिटी हमेशा साथ साथ आती है। रैंको की रिपेंटेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? रैंको के पास ऑप्शन होते हैं कि हम एब्सोल्यूट यूज़ करें, परसेंटेज बेस यूज़ करें, एटीआर बेस, एटीआर परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाती है एक फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एब्सोल्यूट नंबर और यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट यूज़ करता हूँ, ये सबसे सिंपल रैंको चार्ट प्रिंट करने का या पेंट करने का, रैंको ब्रिक फॉर्म करने का एक सिंपल मेथड, सिंपलेस्ट मेथड, सबसे स्टेप वन। तो यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है अगर 23 125 पे। ठीक है। यहाँ पे मार्केट 123। अभी कुछ टाइम के बाद, 3 या 4 दिनों के बाद, अगर मार्केट में 500 पॉइंट का मूव आ गया, तो जो आज वैल्यू 25 पॉइंट्स की वैल्यू है वो 5 दिन बाद वो वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन चार्ट वो 5 दिन के अकॉर्डिंग प्रीवियस चार्ट प्लॉट कर देगा। तो जब जब भी आप एब्सोल्यूट रैंको चार्ट यूज़ करो तो वहाँ पे रिपेंटेबिलिटी 110% आती ही आती है। बिकॉज वो एक सर्टेन साइज को प्रिंट करता जाएगा और वो प्रीवियसली जो ब्रिक होंगी वो सारी उस अकॉर्डिंग प्रिंट करता जाएगा। अगर 25% के ब्रिक मैंने यूज़ किया है तो वो 5 दिन बाद मे बी उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा ना हो, लेकिन वो 5 दिन बाद ऐसे प्रिंट ब्रिक करेगा, उस अकॉर्डिंग ही प्रिंट प्रीवियसली ब्रिक करेगा। मीन्स आज जो आपको ब्रिक दिख रहे हैं वो 5 दिन बाद ब्रिक ना दिखे। आपको ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है तो ये 5 दिन बाद ये पैटर्न ना दिखे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो बेबी स्टेप है उसमें आ जाती है 110% चांसेस कि वहाँ पे रिपेंटेबिलिटी आती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रिपेंटेबिलिटी। सेकंड हमारे पास रिपेंटेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम और ये वाला टाइम फ्रेम, रैंको का टाइम फ्रेम और कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम से कंफ्यूज मत करना। बिकॉज ये चेक करता है कंडीशंस एट पर्टिकुलर टाइम। अगर मैंने यहाँ पे 10 मिनट सेलेक्ट किया है तो वो 10 मिनट बाद ही अपनी कंडीशन को चेक करेगा। 10 मिनट बाद इन द सेंस, अगर मैंने 25 का ब्रिक सेलेक्ट किया है तो 10 मिनट बाद चेक करेगा कि निफ्टी में 25 पॉइंट्स का मूव आया है या नहीं आया। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा तो एवरी 1 मिनट वो सिलेक्ट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि निफ्टी में 25 पॉइंट्स का मूव आया है या नहीं है। फर्स्ट रिपेंटेबिलिटी आई है ड्यू टू इनसिग्निफिकेंस ऑफ दैट एब्सोल्यूट नंबर। उसकी वैल्यू आज से 4 5 दिन बाद मे बी वेरी, मे बी सेम, मे बी ड्रास्टिकली चेंज। बिकॉज एक 1000 पॉइंट का मूव आ गया तो वो 25 पॉइंट की वैल्यू कुछ रह नहीं जाती है। और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियसली चार्ट आप रीड करोगे, मीन्स प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ही आप लेवल डिफाइन करते हो, आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। तो हमेशा वो लेवल्स आपके कभी ऊपर चले जाएंगे, कभी नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे रिपेंटेबिलिटी की वजह से हम एब्सोल्यूट चार्ट कभी रिकमेंड नहीं करते, एब्सोल्यूट चार्ट रिकमेंड नहीं करते। सेकंड हमारे पास फैक्टर आता है यहाँ पे एटीआर और एटीआर परसेंटेज। मैं इनको ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के बेस पे बता दिया। एब्सोल्यूट वर्स चार्ट है, उसके बाद एटीआर और एटीआर परसेंटेज। आप सभी को पता है जैसे अभी वॉर का सिनेरियो है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी वेरी हाई है। तो वॉलेटिलिटी हाई की वजह से आपके एटीआर स्पाइक कर जाते हैं। एटीआर एवरेज जो ट्रू रेंज होती है वो वॉलेटिलिटी की वजह से स्पाइक कर जाती है। लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर वॉर खत्म होगी तो यहाँ पे एटीआर डाउन आ जाएगा। तो अभी के टाइम का जो रैंको चार्ट है वो नॉन वॉलेटिलिटी जोन का जो रैंको चार्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स अप्रॉक्सीमेशन तो दूर की बात है, वो दोनों डिफरेंट पिक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एटीआर और एटीआर परसेंटेज दोनों की वैल्यू भी इसी तरीके से रिपेंड होती है। ठीक है। मीन्स एक तो इनका डिपेंडेंसी ऑन मार्केट,
डिपेंडेंसी ऑन रेलिवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रिक साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक रिपेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकेंड चीज़ हमारे पास रिपेंटेबिलिटी आती है हमारे पास टाइम सेलेक्ट करने की वजह से। ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइम है, हम 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इन सबको कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो रैंको चार्ट अलग इंफॉर्मेशन देगा। हमारे पास अगर मैंने डेली का यूज़ कर दिया तो डेली इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, मैंने 1 मिनट का यूज़ किया 5 मिनट का यूज़ किया वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा। तो इस तरीके से हमारे पास रैंकों में रिपेंटेबिलिटी आती ही आती है। अब मैक्सिमम हम अब बात आ जाती है कि अगर इतनी रिपेंटेबिलिटी आती है तो हम रैंको चार्ट यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारे चार्ट एक नॉन रिपेंटेबल कैटेगरी में आने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे भी कमेंट नहीं करता, लेकिन एक फैक्टर हम कांस्टेंट कर सकते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो रिपेंटेबिलिटी हमारी क्राइटेरिया है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज चार्ट। परसेंटेज का क्या है, मीन्स अब उसके बाद आ जाता है हाफ फैक्टर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हाफ को कैसे नॉन रिपेंटेबल की कैटेगरी में लेके आते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टाइम फ्रेम्स आते हैं। कैंडल स्टिक को अगेन मैं बोलूँगा कि कैंडल स्टिक से कंफ्यूज मत करना। हमारे पास आता है मिनट चार्ट। तो जनरली हम यूज़ करते हैं, अगर हमें इंट्राडे यूज़ करना है, अगर हमें इंट्राडे चार्ट यूज़ करना है तो जनरली हम सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं। आप परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम अगर इंट्राडे आपको यूज़ करना है तो जनरली 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम का क्या है कि वो एवरी मिनट आपकी जो परसेंटेज कंडीशन है, मीन्स मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाला है 0.1%, तो वो एवरी मिनट कैलकुलेट करेगा, देखेगा कि 0.1% का मूव आया है या नहीं आया है। इफ़ यस तो वो ब्रिक प्लॉट कर देगा, अगर नहीं तो वो ब्रिक प्लॉट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे और छोटा चार्ट कर देता हूँ, 0.05% का मैंने चार्ट कर दिया और 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये मेरे पास एक डिसेंट, एक तरह से बोलो कि एक डिसेंट इंट्राडे चार्ट्स हैं। इसमें गैप अप गैप डाउन का कोई वैल्यू नहीं होता है। गैप अप को हमेशा प्राइस का मूवमेंट कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ ब्रिक प्लॉट हो जाती है, तो गैप अप नहीं आते हमारे रैंको और पॉइंट एंड फिगर में। फर्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ हो गया, तो हम नॉन रिपेंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम आइडियल नॉन रिपेंटेबिलिटी रैंकों में अचीव नहीं कर सकते बिकॉज आपने ये सेटअप यूज़ किया, मीन्स ये परसेंटेज यूज़ किया, अब आपने परसेंटेज बढ़ा दिया, अब ये इंफॉर्मेशन उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो गया, तो हमेशा रैंकों में रिपेंटेबिलिटी आती है। आप इसको 95% 96% तक ले जा सकते हो, लेकिन आपकी रिपेंटेबिलिटी आती ही आती है। और ऐसे जो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है सिर्फ उन्हीं का यूज़ करो तो बेटर है। इवन ट्रेडिंग व्यू के रैंको चार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एट ऑल, मीन्स वो भी 90% एक्यूरेट हैं बट इतने एक्यूरेट नहीं है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के चार्ट में बोलूँगा 97% तक एक्यूरेट है, 97-98%। तो वो लास्ट के जो 10% है वो काफ़ी मैटर करते हैं थोड़े थोड़े डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया बिकॉज इसके रिगार्डिंग जो क्लेम करता है ना नॉन रिपेंटेबल रैंको चार्ट, वो एक तरह से आपको झूठ बोल रहा है। सिंपल सी बात है, नॉन रिपेंटेबिलिटी और रैंको साथ के साथ आ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। नॉन रिपेंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि आपका चार्ट
आज भी वही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करे, और अगर एक महीने बाद आप वो प्रीवियस डे का, मीन्स प्रीवियसली उस दिन का चार्ट फॉलो कर रहा, मीन्स अगर मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का चार्ट अगर मैं एक महीने बाद देखूँ तो जो पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं वो पैटर्न मुझे सेम दिखने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पैटर्न टोटली चेंज हो जाते हैं, एक मंथ बाद वो सारे पैटर्न चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली जो पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वो पैटर्न को मैक्सिमम रिटेन करता है। मीन्स आप एक महीने बाद इस दिन का चार्ट देखोगे तो आपको यही चार्ट, अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेम है तो यही चार्ट आपको मोस्टली मिलेगा देखने को। तो इसलिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। अब बात आ जाते हैं कि हमारे पास, मैंने बताया कि नॉन रिपेंटेबिलिटी अगर कोई रैंकों के साथ क्लेम करता है सबसे पहले उससे दूर हो जाओ, ठीक है। नॉन रिपेंटेबिलिटी और रैंक को हमेशा आएंगे ही आएंगे, आप उसको एक फिक्स कर सकते हो कि आपकी रिपेंटेबिलिटी कितनी आप ले सकते हो। काफ़ी एक्यूरेट चार्ट होते हैं रैंको चार्ट, और काफ़ी क्लीन चार्ट होते हैं, नॉइज नहीं होता इन पर्टिकुलर चार्ट में, इसलिए लोग रैंको यूज़ करते हैं। तो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और प्रॉपरली यूज़ करना है। अब बात आ जाती है कि एक इंडिकेटर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है रैंको पे, जो ट्रेडिंग व्यू पे इम्प्लांट किया गया है और काफ़ी बड़े पैकेज का एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर। वो रैंको बेस्ड इंडिकेटर ही है, इसलिए मैंने पहले रैंको और नॉन रिपेंटेबिलिटी का आपको रिलेशन बताया कि वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और एक इंडिकेटर है जो क्लेम करता है कि नॉन रिपेंटेबिलिटी रैंको। अब उसमें इतना प्राइस देने की बजाय सिंपल आप इवन चैट जीपीटी से भी वो कोड लिखवा सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा इंडिकेटर विद इन 10 मिनट, मैंने इस वीडियो के लिए 10 मिनट डेडिकेट किए, 10 मिनट में मैंने एक रैंको का इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। अभी मैं वो रैंको का इंडिकेटर का कोड तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं पूरी डिटेल, मीन्स आप चैट जीपीटी से कैसे लिखवा सकते हो वो कोड, वो पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अब क्लेम क्या है कि हमारे पास एक रेंको का मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास रेंको चार्ट इस तरीके से है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज बेस, एक हायर परसेंटेज बेस का एक रेंको ब्रिक बना दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ब्रिक में, मींस अगर मैं कंसीडर करूँ ये ग्रीन ब्रिक है, इस पर्टिकुलर ब्रिक में कंसीडर होता है बॉटम एक सपोर्ट और टॉप एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर होता है, ठीक है। अब इसके बीच में, ये हायर ब्रिक साइज के बीच में प्राइस आपका स्लोली स्लोली मूव करेगा, ठीक है। वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, स्लोली स्लोली मूव करेगा। तो हम इस पर्टिकुलर ब्रिक के अंदर का प्राइस का मूवमेंट का हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी ये 1% का एक ब्रिक है, ये 1% का एक ब्रिक है। अब 1% का ब्रिक जनरली अगर लो वॉलेटिलिटी है तो मार्केट 1.5-2% की साइज में एक हफ्ता बिता देता है, मीन्स 300-400 पॉइंट की रेंज में एक हफ्ता बिता देता है। तो हमारे पास ये हायर ब्रिक साइज यूज़ करके एक तरह से रेंज निकालना कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में मूव करेगा, वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कॉन्सेप्ट का क्लेम नहीं लेता कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बट एक डिसेंट एक रेंज को फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे मूवमेंट है, जैसे हम एक नॉर्मल गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन है, तो गोल्ड में हमारे पास ये जो ब्रिक की लेंथ है, मींस अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो ये एक ब्रिक का साइज है, मींस यहाँ पे इस तरीके से कि ये ब्रिक बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिक बना है, इस तरीके से ये ब्रिक बना हुआ है, सिंपल, ठीक है। ये क्योंकि ये डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है तो ये हमारे पास एक ब्रिक है, 1% का ये साइज है, 1% का ये साइज है, तो हमारे पास ये ब्रिक बने हुए हैं। अब इस ब्रिक के अंदर मूवमेंट किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। अब इस इंडिकेटर में हमने सिंपल क्या किया है कि एक हायर परसेंटेज साइज का सिर्फ क्लोजिंग लाइन को हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। क्लोजिंग लाइन ऑफ हायर परसेंटेज चार्ट। अब हमारे पास हमेशा 1%, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यूज़ होगा तो अगर मैं सिंपल, ठीक है, मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ ये लाइन, ठीक है। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन इससे प्लॉट कर लेता हूँ, ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, और ये एक जोन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक जोन हो गया, ठीक है। मैंने ये इस तरीके से अभी दिखाने के लिए कि रिपेंटेबिलिटी कैसे हटाई जा सकती है। और यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ, देखो रिपेंटेबिलिटी रैंको में
क्यों इशू होती है ये देखो, जैसे ही मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया ये तीनों के वैल्यूज़ चेंज हो गए। ठीक है, अगर मैंने 1 मिनट का यूज़ किया है तो मेरे पास ये लेवल्स आते हैं जो मैंने मार्क किए। 3 मिनट का यूज़ किया है तो ये लेवल आगे मार्क करने वाले। अगर मैं 5 मिनट का यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल और ये लेवल। तो रिपेंटेबिलिटी रैंकों में आती नहीं है। वो टाइम डिपेंडेंट चार्ट है नहीं, लेकिन उसकी अगर कैलकुलेशन यूज़ करोगे टाइम डिपेंडेंस से तो वो वहाँ पे रिपेंटेबिलिटी आती है। मीन्स आप सिर्फ नॉन रिपेंटेबिलिटी क्लेम यहाँ तक कर सकते हो कि आप 1 मिनट का ही चार्ट यूज़ करोगे तो 1 मिनट में आपकी नॉन रिपेंटेबिलिटी दिखेगी। लेकिन आपने जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज किया आपके सारे लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये रैंकों की वीकनेस है। अगर ये वीकनेस कोई सामने से नहीं बताता तो मीन्स वो रैंको ढंग से आपको पढ़ा ही नहीं रहा कि रैंको में क्या क्या चीज़ें कमी है। रैंको बहुत स्प्लेंडेड, मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छे चार्ट्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। लेकिन मुझे पता है रैंको की जो वीकनेस है क्या है और जो रैंको की स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो यहाँ पे हमेशा रिपेंटेबिलिटी आएगी आएगी। अभी मैंने ये इंडिकेटर सिंपल बनाया है। इस इंडिकेटर में क्या है कि मैंने 1% का एक रैंको क्लोजिंग लाइन को प्लॉट किया है। रैंको क्लोजिंग लाइन को प्लॉट किया है, वो क्या कर रहा है कि प्रीवियस डे से 1% का मूव कैलकुलेट करके मुझे एक लाइन बना के दे रहा है कि रैंको की 1 मिनट पे, मीन्स जो भी टाइम फ्रेम हम लॉन्च करेंगे यहाँ पे, उस मिनट पे चेक करेगा कि 1% का मूव आ गया है या नहीं आया है। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये लाइन बन जाती है। अब क्लेम क्या है कि ये सबसे पहले मैंने ये क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया कि ये रिपेंटेबिलिटी आती ही आती है रैंको के चार्ट में। अगर इसको नॉन रिपेंटेबल करके बेच सकते हो तो फिर अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रैंको चार्ट रिपेंटेबल चार्ट है, इसमें चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसको हम ये क्लेम करके हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए किसी को कि रिपेंटेबिलिटी नहीं आती है। रिपेंटेबिलिटी आती है, रैंकों में हमेशा आती है। आपको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, रिपेंटेबिलिटी आपको पता चल गया। आपको अगर रैंको यूज़ करना है तो प्रॉपर रैंको चार्ट यूज़ करो। ठीक है, आप कैंडलस्टिक को और रैंको को कंबाइन करके कभी यूज़ करने मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन एक डिसेंट कॉन्सेप्ट है, वे ऑफ थिंकिंग है और यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है, मैं ये भी बोलूँगा यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है। बट ये चीज़ नॉन रिपेंटेबल, मुझे प्रॉब्लम है नॉन रिपेंटेबिलिटी की वजह से। बिकॉज रैंको चार्ट आर रिपेंटेबल चार्ट, उसको मिस गाइड नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास इस इंडिकेटर के बारे में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना बोलते हुए। अब हमने ये इंडिकेटर जिस प्राइस पे बिक रहा है, सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम लगा इस इंडिकेटर को बनाने के लिए। हमारे पास एक कलमन ट्रेंड इंडिकेटर है जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास कैंडल स्टिक पे ईएमए प्लॉट होते हैं। एक टाइप ऑफ ईएमए है जो हमने प्लॉट किया है। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेरे इस चैनल पे। अब हमने इस इंडिकेटर के साथ अपने सिर्फ एक ये रैंको लाइन ऐड कर दिया है। ठीक है, रैंको लाइन जैसे जैसे रेड है तो मीन्स मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू है। अब जैसे ही रैंको लाइन ग्रीन प्लॉट करेगी और उसके बाद नेक्स्ट ब्रिक प्लॉट होने लग जाएगा तो हम ये स्टेयर केस बनाते चलेंगे। स्टेयर केस मीन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, इस तरीके से हम बुलिश स्टेयर केस में चढ़ जाएंगे। और अभी हम चढ़े हुए हैं बियरिश स्टेयर केस में। तो इस तरीके से हमारे पास रैंकों के एक लेवल आते हैं। बिलो दिस लाइन आर नेगेटिव, ऑलवेज लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अबव अगर ग्रीन लाइन आ जाती है मीन्स अपर साइड ग्रीन ब्रिक्स चालू हो जाते हैं, वहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप ईएम में टू फिल्टर आउट यूज़ कर सकते हो ट्रेंड को राइड करने के लिए, और आप डायरेक्शन आप इस पर्टिकुलर रैंको लाइन से प्लॉट कर सकते हो। अब बात आती है कि इसको इतने हाई कॉस्ट पे क्यों बेचा जा रहा है जबकि ईजिली ये चीज़ बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल इंडिकेटर को, अभी मैं ये इंडिकेटर का कोड तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इस इंडिकेटर को बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए इस इंडिकेटर को एक नॉर्मल सिर्फ रैंको से चैट जीपीटी से इस इंडिकेटर को बनवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से ये इंडिकेटर बनवा लेता हूँ कि आई वॉन्ट रैंको रैंको परसेंटेज लाइन बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस
कंसिडरिंग इन बेस फॉर प्रीवियस डे क्लोजिंग based on previous week closing। सिंपल, मैंने सिर्फ एक लाइन में ये इंडिकेटर बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। आपको जो परसेंटेज यूज़ करनी है उसमें परसेंटेज प्लॉट कर देना है। सिंपल एक इंडिकेटर बन गया हमारे पास, ये इंडिकेटर बन गया। अब हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे ये पहले सेव कर लेते हैं। कुछ एरर आता है तो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सेम कलर है। आप इसको चैट जीपीटी को बोल के इसका कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास आ गया परसेंटेज स्टेप। अब यहाँ पे 2% की लाइन यूज़ करनी है, 1% की लाइन यूज़ करनी है, जैसे मर्जी आप लाइन प्लॉट करके ये इंडिकेटर बना सकते हो। ये सिंपल चीज़ है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कैसे बनाना है वो बता दिया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे आप पैसे वेस्ट ना करें। और अगर इसको एक तरह से इसको ब्रह्मास्त्र बनाना है तो यहाँ पे सिंपल एक इसको सुपर ट्रेंड और लगा दो, इसमें रैंको बेस पे सुपर ट्रेंड लगा दो, वो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। ठीक है, रैंक सुपर ट्रेंड बेस पे आप एंट्री पॉइंट निकाल सकते हो, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रैंक को, ट्रेंड को राइड करने के लिए EMA। ये कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा 110% कंप्लीट सेटअप। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीली अवेलेबल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको एज अ नॉन रिपेंटेबल करके आप पैसे अपने वेस्ट ना करो। तो इस लर्निंग वीडियो को हम रखते हैं इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आपके एफर्ट और आपका टाइम मनी कुछ सेव हो सकता है, तो मैं ऐसे वीडियो रेंडमली कभी भी मुझे लगेगा ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।